नमस्ते दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं जिनका इंग्लिश के बारे में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त है और छात्रों को उसका फायदा भी हो रहा है। और उनका नाम है एस.एस. मनोहर सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैंने सुना है कि आपके बारे में बहुत कुछ सुना है कि आप इंग्लिश के लिए रात दिन पढ़ाई करते हो। आपने महाराष्ट्र और अलग अलग शहरों में जाके महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में और गांवों में जाकर छात्रों को पढ़ाया। शिक्षकों और छात्रों की क्या क्या समस्या है इसीलिए भी आपने जानकारी लिए। अंततः आपने आज तक इंग्लिश के लिए 13 किताबें लिखी। मुझे लगता है कि आपको सभी छात्रों को इंग्लिश में दिक्कत ना आए इसलिए यह काम किया। आज मुझे आपसे यह जानना है कि 5वीं से 7वीं तक छात्रों ने कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल है, छात्रों ने इंग्लिश के लिए कौन कौन सी किताबें खरीदनी चाहिए? 5वीं से 7वीं तक के शिक्षक 5वीं से 7वीं तक के छात्रों ने उनकी क्लास की इंग्लिश की किताब और डिक्शनरी खरीदनी चाहिए। 5वीं और 7वीं तक के छात्रों ने उनकी क्लास की इंग्लिश की किताब और डिक्शनरी खरीदनी चाहिए। इंग्लिश की किताबें खरीदना ठीक है, लेकिन डिक्शनरी किस लिए खरीदना चाहिए? आपने ये सवाल अच्छा पूछा है। अगर किसी भी छात्र ने डिक्शनरी खरीदी की तो उस छात्र को यह डिक्शनरी कभी भी काम आती है। ठीक है, इंग्लिश की किताबें और डिक्शनरी खरीद ली, उसके बाद छात्रों ने क्या करना चाहिए? लेसन या पोयम छात्र ने उस किताब में देखना चाहिए। लेसन या पोयम छात्र ने उस किताब में देखना चाहिए। उस समय छात्र के पास पेंसिल होनी जरूरी है। उस समय छात्र के पास पेंसिल होनी जरूरी है। सर, पेंसिल किस लिए? जब छात्र लेसन या पोयम पढ़ता है, जब छात्र लेसन या पोयम पढ़ता है तब उनको जो भी शब्द नहीं समझता उनके नीचे अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल जरूरी होती है। जो भी शब्द यानी कौन सा शब्द सर? पहले छात्र को बहुत सारे शब्द नहीं आते हैं, तब उन्होंने ज्यादा शब्द निकालना चाहिए। जब वे बार बार याद करेंगे तब उनके शब्द अपने आप कम कम होते जाएंगे। शब्दों के नीचे अंडरलाइन करने के बाद छात्रों ने क्या करना चाहिए? उस शब्दों की डिक्शनरी में देखकर उनके संबंधित अर्थ लिखकर बार बार याद करना चाहिए। तब छात्र को अर्थ समझ में आएगा। ठीक है, शब्द याद होने के बाद छात्रों ने क्या करना चाहिए? वह लेसन या पोयम को 2-3 बार पढ़ना चाहिए और पढ़ते पढ़ते छोटे छोटे प्रश्न बनाना चाहिए। सर, शब्द प्रश्न बनाने के बाद छात्रों ने क्या करना चाहिए? जब छात्र शब्द लिखते हैं तब उन्होंने उनके अपोजिट वर्ड्स मींस एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, मराठी या हिंदी मीनिंग भी ढूंढ कर लिखना चाहिए। इससे छात्रों पर क्या असर पड़ेगा? मैंने इसे इसलिए बताया है कि जब छात्र ऐसा करते हैं तब एग्जाम में आने वाले अलग अलग सवालों के जवाब छात्र देख सकते हैं, उन्हें दिक्कतें नहीं आती। सर, इस प्रक्रिया में बहुत टाइम लगेगा। टाइम हर बात में लगता है, लेकिन जब आप यह काम बराबर करते हो तब टाइम अपने आप कम कम होते जाता है। यह रूल है। सर, थैंक यू। सर, आपने अपना कीमती वक्त देकर बहुमूल्य छात्रों को मार्गदर्शन किया है, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद।